नमस्ते, मेरा नाम बबलू है और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2024 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलने के बाद 27 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। समाजवादी पार्टी को पीडीए के नारे पर, पीडीए का जो समीकरण था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे पर बड़ी सफलता मिली और गठबंधन के साथ 43 सीटें जीतने में कामयाब रही। कुछ सीटें ऐसी थी जहां पे मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी चूक गई और वो चूक 2027 में ना हो उसके लिए समाजवादी पार्टी अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है और अपने उसी पीडीए के नारे पे आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का अंदर खाने की जो खबरें आ रही हैं निकलकर वो ये है कि समाजवादी पार्टी अगले 6 महीने में अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी और उम्मीदवारों के अपने चिन्हित कर रही है इस समय। और खासकर पीडीए पे जोर है और तमाम जो उसका समीकरण है, जो सीट वाइज सीट हर एक जिले वाइज समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन उस पीडीए में जो ए आता है, आखिरी का ए, उसे अल्पसंख्यक, उसे अगड़ा और उसमें आधी आबादी, उसे आदिवासी से समाजवादी पार्टी जोड़ती है। और उस ए में जो समाजवादी पार्टी का ए में जिनको जो है जो ब्राह्मण चेहरे हैं समाजवादी पार्टी, जिन पर आंख बंद करके 2027 में के चुनाव के लिए अगले 6 महीने में मैदान में उतारने वाली है। हम आज उन नामों की चर्चा करेंगे जो अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में भी आते हैं और जिनका माना जा रहा है कि ये पहली लिस्ट में इन ब्राह्मण चेहरों का टिकट फाइनल होने वाला है। मैं उन चेहरों का आप बने रहेंगे और हम उन चेहरों की हम बात करेंगे कि कौन है जो उस पीडीए के नारे के बावजूद अखिलेश यादव के करीबी बने हुए हैं और जिनकी पहली ही लिस्ट में जिनका नाम और आने वाला है और जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अखिलेश यादव के करीबी हैं। उनमें से जो पहला नाम है वो माता प्रसाद पांडे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। एक बड़ा पद होता है विधानसभा में, मुख्यमंत्री का एक बड़ा पद होता है नेता सदन, और उसके बाद जो दूसरा पद होता है नेता प्रतिपक्ष का। उस पद पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरा माता प्रसाद पांडे को बनाया हुआ है। ये नेता जब विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। इनका लड़ना तय है समाजवादी पार्टी की तरफ से और ये जिस जहां से विधायक हैं उसी सीट से समाजवादी पार्टी ने फिर से चुनाव लड़ाने जा रही है और इनको फिर से इनका टिकट भी फाइनल है। इसके बाद जो दूसरा नाम है पवन पांडे है, ये अयोध्या से पूर्व विधायक है, उसी अयोध्या से जहां राम जन्मभूमि है, जहां से राम मंदिर इस समय रामलला विराजमान है, उसी अयोध्या से ये चुनाव लड़ते हैं, वहीं से ये विधायक रहे हैं। और ये 2017 के चुनाव में भी अयोध्या से ही लड़े थे, 22 में भी अयोध्या से लड़े थे और अभी भी अयोध्या में इनकी एक अहम भूमिका मानी जाती है, चाहे वो 2024 का चुनाव रहा हो या फिर आने वाली 27 में। मिल्कीपुर में भी आपने देखा होगा उपचुनाव में पूरी तरह से सक्रिय थे और अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाते हैं कि पवन पांडे अयोध्या और खासकर अवध क्षेत्र के जो ब्राह्मण चेहरों में सबसे अखिलेश यादव के सबसे करीबी हैं। इनका भी टिकट फाइनल है और अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा अंदर खाने जो समाजवादी पार्टी के जो अंदर से खबरें निकल के आ रही, इनका अयोध्या से लड़ना तय है। तीसरा जो नाम है वो ये पूजा शुक्ला है, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। ये पूर्व प्रत्याशी लखनऊ से रही हैं, लखनऊ उत्तरी से, और ये यहाँ से मामूली अंतर से 2022 के चुनाव में ये चुनाव हार गई थी। और खासी इस समय आप देखेंगे तो ये अखिलेश यादव का जिस तरह से दिशा निर्देश मिला है, ये अपने क्षेत्र में लगातार डटी हुई हैं और अभी पिछले दिनों ही इन्होंने तमाम जो वहाँ के नेता थे, तमाम पार्टियों के नेताओं को समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के सामने लाकर उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई थी। तो इनका भी टिकट ये लखनऊ उत्तरी सीट से इनका चुनाव लड़ना तय है और अखिलेश यादव पहली ही लिस्ट में इनका नाम जारी होने वाला, ऐसी खबरें हैं। चौथा है संतोष पांडे, ये अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, सुल्तानपुर की लंबुआ विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। ये 2012 से 17 के बीच में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय अखिलेश यादव के ये विधायक थे ये लंबुआ से, और 2017 और 22 के चुनाव में भी लंबुआ से ही प्रत्याशी थे। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार इनकी सीट बदलने के मूड में है, लेकिन इनको किसी सुरक्षित सीट से चुनाव ऐसा लड़ाएंगे कि जहां पे ये आसानी से चुनाव जीत जाए, क्योंकि ये अखिलेश यादव के करीबियों में माना जाता है और ये कहा जाता है कि विपक्ष में रहते हुए भी ये अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़े रहते हैं और चलते रहते हैं। और इनके ही कहने पर राम भुआल निषाद, जिनका अखिलेश यादव ने कहा था कि सुल्तान
कानपुर के जो सांसद हैं, इनके कहने पे कहा जाता है कि भीम निषाद का टिकट काट कर राम भुवाल को टिकट दिया था और इन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको चुनाव जिता कर लाएंगे। तो ये करीबियों में है, इनका भी पहली लिस्ट में ऐसा लग रहा है कि इनका पहली ही लिस्ट में नाम आने वाला है। जो खबरें हैं समाजवादी पार्टी के अंदर से, अमिताभ बाजपेयी ये कानपुर से विधायक हैं, अभी मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के। और ये अच्छा, इनको आप एक प्रूफ में ये भी जान सकते हैं कि जब भी कानपुर की कोई खबर होती है, किसी थाने की बात हो या किसी कार्यकर्ता के उत्पीड़न की बात हो, तो ये थाने पर धरना देते मिलेंगे, तहसीलों पर धरना देते मिलते हैं और सबसे अग्रणी पंक्ति में ये खड़े मिलते हैं समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर जब उत्पीड़न होता है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में कहे जाते हैं, गिने जाते हैं ये। इनका भी कानपुर से लड़ना तय है, ये मौजूदा विधायक भी हैं और जिस सीट से विधायक हैं उसी सीट से इनका टिकट फाइनल है। अगला नाम जो छठा है, ये ललितेश पति त्रिपाठी हैं। ये पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भदोही से थे और मामूली वोटों से चुनाव 2024 में चुनाव हार गए थे। और ये भी एक बड़ी खबर कही जाती है कि जो चुनाव लड़े थे ये टीएमसी के इंडिया गठबंधन के तहत उस सीट अखिलेश यादव ने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता की पार्टी को दी थी और ममता की पार्टी के ही सिंबल पर ये चुनाव लड़े थे। वहां के लोगों की माने तो अगर ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पर साइकिल पर लड़े होते तो ये चुनाव जीत जाते। वहां एक नया सिंबल था जिसको जनता के बीच में पहुंचाना भी एक बड़ा चैलेंजिंग था। तो बावजूद उसके ललितेश अच्छा लड़े थे और महज कुछ वोटों से ये चुनाव वहां हार गए थे। लेकिन इस बार जो खबरें हैं, ललितेश समाजवादी पार्टी के सिंबल पर भदोही की किसी सीट से ये विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने इनको दिशा निर्देश दे दिया है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। ये अंदर से जो समाजवादी पार्टी खबरें हैं, ये पहली लिस्ट में ही इनका चुनाव लड़ना तय है। सातवां जो नाम आ रहा है वो है विनय शंकर तिवारी। ये बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और ये पूर्व विधायक चुल्लू पार से पूर्व विधायक रहे हैं गोरखपुर की और पिछले 2022 के चुनाव में भी वहीं से चुनाव लड़े थे। और ये अखिलेश यादव इनका पहली लिस्ट में जो ब्राह्मण चेहरों में, बड़े चेहरों में इनका नाम शुमार है और अखिलेश यादव इन पर नाम इस बार भी 2027 में कहा जा रहा है कि चिल्लू पार से इन्हीं पर दांव खेलने जा रहे हैं। हालांकि ये अभी ये पहली लिस्ट की जिनमें जो ब्राह्मण चेहरे जिन पर कहा जा रहा है कि ये अखिलेश यादव के करीबियों में है और पहली ही लिस्ट में इनका नाम आने वाला है जो समाजवादी पार्टी की अंदर खाने से खबरें हैं। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी एक एक सीट पर अपना समीकरण बैठा रही है। जहां पर पीडीए का समीकरण है वहां पीडीए पे, जहां पे जो ए का कहा जा रहा है कि ए में जो अगड़े हैं वहां जहां वो फिट बैठ रहे हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी इस बार 2027 के लिए बेहद संजीदा तौर से वो एक एक सीटों पर समीकरण बैठा रही है, एक एक सीटों की समीक्षा कर रही है और वो नहीं चाहती है कि कोई भी चूक रह जाए। एक एक सीट पर समीकरण बैठा रही है समाजवादी पार्टी और कोई भी चूक नहीं करना चाहती है कि 2027 में कोई ऐसी चूक रह जाए जो सफलता 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली थी, उसको 2027 में और बड़े तरीके से उसको भुनाना चाहती है। और 27 में उसकी नजर जो है समाजवादी पार्टी की वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, प्रदेश की सत्ता पे है। और खासकर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में और खासकर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में योगी आदित्यनाथ को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। माता प्रसाद पांडे उसी क्षेत्र से आते हैं, वहीं से आप इसी लाइन में शुरू करेंगे तो अयोध्या के आगे निकलेंगे तो अयोध्या से पवन पांडे पर दांव खेलने जा रही है, तो उसके आगे माता प्रसाद पांडे। और जब योगी आदित्यनाथ के जिले में गृह जनपद जब पहुंचेंगे गोरखपुर, तो गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी, जिनकी बाहुबली हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ की अदावत जग जाहिर है। कहा जाता है कि गोरखपुर में हाथा वर्सेज विनय शंकर का हाथा और योगी आदित्यनाथ का मठ की लड़ाई हमेशा से रही है। हाथा वर्सेज मठ की हमेशा से एक दूसरे के सामने रहे हैं। और 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कहा जाता है कि पहली बार हाथे के अंदर पुलिस की जो एंट्री होती है वो भी एक बड़ा खासकर ब्राह्मणों के इनके चेहरे पे ये उस मुद्दे को लेकर ब्राह्मणों में एक चेहरा, ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। और वो विनय शंकर तिवारी और हरिशंकर के चेहरे पर वो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ की जो खासकर वहाँ एक उनका जो गढ़ है गोरखपुर में कमजोर करना चाहती है और उसमें ब्राह्मणों को साध रही है और खासकर
उधर का अगर निषाद और ब्राह्मण को अगर समाजवादी पार्टी ने साध लिया तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए उनके गढ़ में एक बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा और बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो पर, और जो तमाम खासकर 2027 को लेकर जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की तैयारियों में जुटी हैं, जो अंदर खाने से हम लोगों तक खबरें आ रही हैं, उनको हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमें अपने जो सुझाव होंगे, जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, वो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।